तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब के रिएक्शंस मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ अटेंटिंग रिएजेंट्स। ठीक है कि इस तरह ये हमारे पास एक रिएक्शन से और ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट्स वो चीज़ होता है, वो सब्सटेंस होता है जिनमें चेंजिंग होता है। ठीक है, और ये चेंजिंग कौन करेगा? ये आर है, इसको हम कहते हैं रिएजेंट्स, ये करेगा। ठीक है, अब और ये क्या बनेगा? ये वो जो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स है। तो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब है कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, इसको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला जो है ना हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और इसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लवर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर्स या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन लवर मीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इसलिए कहते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल किस चीज पर अटैक करेगा? दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और ये अटैक करेगा किस चीज पर? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर अटैक करेगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, कमी है। ठीक है, तो पहले जो है ना हम इसको कैटेगरीज में करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज कितने हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल से। इस तरह H+, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोनियम, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इन पर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये क्या है? ब्रोमोनियम। ठीक है, ये क्या है? कार्बोकैटायंस। ठीक है, इस तरह हम जो है ना कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं। ठीक है, और ये अटैक कहाँ पर करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, अब ये कहेंगे कि एवरी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। हर एक पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन है तो इसके साथ s वैकेंट ऑर्बिटल्स है, क्लोरीन और ब्रोमीन है तो ये डीप डार्क्स में आते हैं, तो इसके साथ जो है ना d वैकेंट ऑर्बिटल्स है। और कार्बन यहाँ देखिए तो कार्बन के साथ p वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए कोई जगह चाहिए, ऑर्बिटल्स चाहिए, तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। यहाँ देखिए कि NH4+ और H3+ जो है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है? अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसका हम जो है ना ये हमारे पास है 2s2, ये लास्ट शेल के लिए बनाते हैं, और ये हमारे पास है 2p3। इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इसमें हमने कर दी। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन आए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया। ठीक है, एक यहाँ कंबाइन हुआ और एक यहाँ, 3 है। अब वो H+ आया और इसने वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया।
तो NH4 के साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स रख ले, इसलिए NH4 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। इस तरह ऑक्सीजन को देखिए कि ऑक्सीजन जो है ना, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 ये लास्ट शेल के लिए हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है 2s2 और यहाँ देखिए ये हमारे पास है 2p वाले, ठीक है, 2p ऑर्बिटल्स वाले। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले एक यहाँ पर क्या, फिर ये। अब क्या है, ये है 2 हाइड्रोजन्स यहाँ आए, इसके साथ कंबाइन हुए, ठीक है, और बॉन्ड बनाए। अब जो 30 का H+ आया है, 30 का H+, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि वो इनमें इलेक्ट्रॉन्स को रखे, इसलिए H3O+ भी इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। तो मैं क्या कहता कि एवरी पॉजिटिव चार्ज किसी इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब चलते हैं कि और कौन कौन से चीज है जो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले आ गया, दूसरा हमारे पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो क्या है, वो हमारे पास जो जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके साथ उनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि Bf3, ठीक है, और Br3 और Bi3, ठीक है, AlCl3, ठीक है, और BeCl2, ये क्या है, ये जो है ना इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। यहाँ देखिए ये है Bf3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इस तरह AlCl3 के लिए देखिए क्लोरीन, तो इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि 6 है, ऑक्टेट का मतलब है कि 8, ठीक है। BeCl2 के लिए देखिए, तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसीज है, तो ये क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है। और मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास मतलब है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स वाले भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। इस तरह जो ये मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब दूसरा हमारे पास जो है ना पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। पोलर फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि पोलर फंक्शनल ग्रुप वाले भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। किस तरह, आप यहाँ देखिए कि हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। दूसरा हम लेंगे साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। तो इस तरह 3 कैटेगरीज मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज वाली, इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स वाली और पोलर फंक्शनल ग्रुप्स वाले, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें एग्जांपल्स दे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब चलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स
का मतलब है न्यूक्लियस लवर, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और जब के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये किस चीज पर अटैक करेगा? वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि वहां उनके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और ये जो है ना खुद इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन है, तो ये वही पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इसका जो है हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। पहला मरतबा जो है ना वो नेगेटिव चार्ज वाले जो है ना वो क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल्स है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। जिस तरह Cl माइनस, Br माइनस, CH3 माइनस क्या कार्बो एनाइंस, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, और NH2 माइनस, ये भी क्या है? और दूसरा जो है ना O2 माइनस 2। तो ये क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले हैं। और ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, मतलब रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूट्रल्स। न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल वो कौन से स्पीशीज है जो न्यूट्रल है लेकिन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह इसको हम, ये है H2O, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। और हमारे पास है PCl3, ये है, ठीक है, और PH3, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है ना इसके पास लोन पेयर है, और ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और ये भी है अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। और एमाइन, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और ये क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो H2O इनके पास दो लोन पेयर है, इसके एक इनके पास एक लोन पेयर है, न्यूट्रल स्पीशीज है, लेकिन फिर भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। तीसरा चलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की तरफ, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की तरफ। तो ऑर्गेनोमेटालिक वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें एक मेटल डायरेक्टली कंबाइन हो, एक मेटल डायरेक्टली कंबाइन हो किस चीज के साथ? कार्बन के साथ। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जिस तरह हमारे पास होता है RMgX, रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास होते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट्स, इस तरह होता है कि R2Zn, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है फ्रैंकलिन रिएजेंट्स। तीसरा हमारे पास है गिलमैन्स रिएजेंट्स, ठीक है। गिलमैन्स रिएजेंट्स आप ये जिस तरह के R2CuLi, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हमें एक जो इसको हम ब्रेक कर दे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल्स है, इस तरह,
तीसरी बात, हमने कहा था कि NH4 प्लस और H3O प्लस जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, लेकिन इक्विस अगर दिया गया है कि ये इक्विस में है तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये NH3 प्लस प्लस और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। इस तरह ये H2O प्लस प्लस अगर दिया गया है कि डिसोसिएशन या एक्विस में तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, लेकिन अगर इस तरह दे एक्विस या डिसोसिएशन नहीं बताया तो फिर इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होगा, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हो, इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड्स हो तो वो क्या है, वो भी न्यूक्लियोफाइल्स है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरह आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन्स है तो ये क्या है, ये जो है ना ये पाई बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन से और ये जल जाते हैं, मतलब है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, रिच स्पीशीज है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अल्काइंस ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और ये न्यूक्लियोफाइल कंसिडर होता है। तीसरा जो है ना वो है बेंजीन। तो आप लोगों ने अक्सर ज्यादा पढ़ा होगा कि बेंजीन पर जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन खुद भी न्यूक्लियोफाइल्स है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना आज का लेक्चर्स था रिएजेंट्स के बारे में कि रिएजेंट्स दो किस्म इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स है, फिर उनका एग्जांपल दी, नेगेटिव पॉजिटिव वाले न्यूट्रल्स भी दिए, ठीक है, और जो भी आ सकता था वो एग्जांपल्स हमने दिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और उनके साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो जाए। थैंक यू।